देखिए स्टूडेंट, अब हमने जो सीखा उसके बेस पे हम कुछ छोटी छोटी बातें सीखने वाले हैं कि छोटे सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। मतलब यहां पर मैं कोई नया ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं जो आपको जानने की जरूरत है। यहां पर बस इतनी सी बात है कि जो आप जानते हो उसको कैसे अप्लाई करना है। तो जो आप जानते हो उसको कैसे अप्लाई करना है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के थ्रू सीखिए। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन जो कि आप 10th स्टैंडर्ड तक जानते थे कि ये आपके पास में 20 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। आपको निकालना है 5 वोल्ट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, तो करंट निकालना है। तो अभी तक आप कैसे सॉल्व करते थे, V इक्वल टू आई आर डायरेक्टली पुटअप करते थे, वोल्टेज 5, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20, तो R की वैल्यू आपके पास 5/20 आ जाती थी। 5/20 मतलब 1/4। अब छोटा सा चेंज ये लाना है कि आपको नोटेशन यूज करते हुए जाना है, आपको लिखते हुए जाना कहां कैसा पोटेंशियल है। देखिए इससे पहले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर यहां 5 वोल्ट लिखा है तो 5 वोल्ट का मीनिंग होता है कि इस सेल के अक्रॉस, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं छोटे वाले को नेगेटिव और बड़े वाले को पॉजिटिव कहता हूं। मान लो छोटे वाले को 0 कहा तो बड़ा वाला +5। भाई यहां से यहां तक कुछ है क्या, तो यहां से यहां तक कुछ नहीं है। अब यहां से यहां तक भी कुछ नहीं है, तो यहां से यहां तक 5 होगा। ये 0 है तो ये 0 होगा, ये है तो ये 0 होगा। तो देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो 5 - 0। अब 5 - 0 मतलब 5 वोल्ट। आई निकालना है, रेजिस्टेंस 20, तो आई इतना आता है आपके पास 5/20। तो आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर उधर भी तो यही हुआ था। भाई जब अकेला सिंगल है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब सर्किट बड़ा हो जाएगा, नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, तब क्या करोगे। तब ये नोटेशन इस तरह बताने का तरीका बड़ा ही काम का तरीका सिद्ध होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए पहले क्वेश्चन समझा जाए। यह क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास में 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ए का पोटेंशियल 30 वोल्ट, बी का पोटेंशियल 12 वोल्ट और सी का पोटेंशियल 2 वोल्ट दे रखा है। आपको बताना है इस ब्रांच से, इस ब्रांच से और इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा। तो समझिएगा ध्यान से। हम ये कह सकते हैं ये 30 वोल्ट पर है, ये 12 पर है, ये 2 पर है। कंपेयर करके देखना, ये 30 और ये 12, तो ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर। ये हो गया 30 और ये हो गया 2, तो अगेन ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर। आप जानते हैं करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है। करंट को हम मानते हैं करंट हायर से लोअर फ्लो होता है। करंट कहां से फ्लो होता है, हायर से लोअर होता है। तो यहां पर मान लीजिए करंट आई आया, इस ब्रांच से गया तो कितना गया, I1 गया, यहां से कितना गया, I2 गया। समझना ध्यान से। भाई जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो आया कितना I, गया कितना I1 + I2। भाई जितना आएगा उतना ही जाएगा, आया कितना I, गया कितना I1 + I2, बराबर है। अब समझना ध्यान से। मैं मानता हूं ये A है, मैं यहां का पोटेंशियल X मान लेता हूं। लेट आई अज्यूम दिस पोटेंशियल इज X। इस पॉइंट का पोटेंशियल X मानता हूं। तो हायर माइनस लोअर, अब समझना बेटा, आया हायर माइनस लोअर, तो हायर कितना है 30, लोअर कितना है X। समझना बेटा, V इक्वल टू आई आर। इससे कभी भी I लिखना हो तो आप लिखते हैं डेल्टा V अपॉन R। डेल्टा V अपॉन R मतलब वह उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 30 और X, तो 30 और X में से 30 - X, ओके, 30 - X लिख लिया। अब समझना ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम है, तो 30 - X डिवाइडेड बाय 10, तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे ना। I1 मतलब क्या, भाई करंट X से B की तरफ जा रहा है। समझना ध्यान से, करंट कहां से जा रहा है, X से कहां की तरफ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। अगर करंट X से B की तरफ जा रहा है तो ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर। तो मैं लिख सकता हूं हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना, भाई B का पोटेंशियल कितना है, तो वह 12 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस कितना है, तो 20 ओम है। आइए वापस से समझिए, ये रहा X, ये रहा C, ये रहा X, ये रहा C, तो X हो गया हायर और C हो गया लोअर। तो हायर माइनस लोअर, तो मैं कह सकता हूं X - 2 डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास में 30, तो हर जगह से 0 कैंसिल हो जाता है। 30 - X अपॉन 1, X - 12 अपॉन 2 प्लस X - 2 अपॉन 3, बराबर। इसका एलसीएम ले लेते हैं 6 लिया, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 - X इक्वल टू आ गया 3X - 12 प्लस 2X - 2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो समझिए ध्यान से क्या हुआ, ये हो गया 180 - 6X 3X
-36 2x -4। ओके, तो इससे लिखा जा सकता है 180 -36 -4 कितना होता है? तो -36 -4 होता है -40। अच्छा, -40 इधर गया तो कितना हो गया? +40। -6x इधर आया तो कितना हो गया? +6x। 6x + 5x, 6x + 5x, तो 6x 3x + 2x मतलब 5x, तो ये आ गया 11x = 220। ठीक है ना? तो 11x + 220 ये आ गया x = 220 / 11, तो ये आता है 20 वोल्ट। चेक कर सकते हैं आप लोग, तो 20 वोल्ट आता है। तो मतलब हमने x की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया और x की वैल्यू आई 20 वोल्ट। तो आइए x की वैल्यू 20 वोल्ट जब आती है तो हम क्या करेंगे? तो हम करंट लिखना चाहते हैं, हमें x 20 वोल्ट मिल गया है। जब x 20 वोल्ट मिल गया है तो यहां पे 20 लिख दीजिए। अब समझिए यहां से पास होने वाला करंट कितना है? तो A, आइए नाउ लार्जर माइनस स्मॉलर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I × R। तो लार्जर कितना है? 30, स्मॉलर कितना है? 20। करंट क्या निकालना है? I। यहां से यहां तक की ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? तो 10 है। तो I आ गया 10 / 10, तो आ गया 1 एम्पियर। सो 10 / 10 1 एम्पियर आ गया। अब देखो यहां पे 20 है, यहां पे 12 है, तो ये हायर ये लोअर, तो मैं कह सकता हूं 20 हायर माइनस लोअर। इस ब्रांच से करंट कितना है बोलो? तो इस ब्रांच से करंट I1 है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? तो बोलिएगा 20 है। सो I1 आ जाता है 20 - 12 कितना हुआ? तो 20 - 12 हो गया आपके पास 8/20, तो ये आ गया आपके पास में 2/5 और 0.4 एम्पियर कहा जा सकता है। ठीक है ना? एक और तरीका देख लीजिए वापस से, ये 20 और ये 2, भाई ये 20 और ये 2, तो हायर माइनस लोअर 20 - 2 इक्वल टू I2 इंटू इस ब्रांच से रेजिस्टेंस कितना है? तो 30 है। तो I2 इक्वल टू आएगा आपके पास 20 - 2 दैट इज 18 / 30। तो 18 / 30 निकाला जा सकता है 3 / 5, 3 / 5 को निकाला जा सकता है 0.6 एम्पियर। तो 0.6 एम्पियर। अब आप चेक भी कर लो, आने वाला करंट कितना था? I, और जाने वाला करंट कितना है? I1 + I2। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट चेक कर लो, तो I कितना है? 1 एम्पियर। चेक करो I1 कितना है? तो I1 आपने निकाला यहां पर, I1 है 0.4 एम्पियर, और बोलो I2 कितना है? तो I2 है 0.6 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहां पर ये बात समझी जा सकती है कि हमने किस तरह से निकाला। तो सबसे पहले आपको देखना था कि करंट यहां से हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो अब हमने क्या माना? सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट को मान लिया एक्स पोटेंशियल पर। उसके बेस पे हमने लिखा जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, और उसके बेस पे आंसर निकला। देखिए यहां पर एक सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, यहां पर 4.5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, हमें हर जगह से करंट बताना है। 3 ओम से कितना करंट है, 6 ओम से कितना है, 10 ओम से कितना है। तो आइए देखिए समझिए ध्यान से, हमें सर्किट में किसी भी एक पार्ट से शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी एक जगह का पोटेंशियल 0 लिख देना चाहिए, और 0 लिखने के बाद बाकी जगह के पोटेंशियल लिखना चाहिए। मान लीजिए 4.5 था, बराबर है, तो मैंने इसको 0 लिख दिया, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। यहां से यहां कुछ नहीं, तो ये भी 0 हो गया। यहां से यहां कुछ भी नहीं है, और देखो इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी 0 पे मिल गया, छोटे टर्मिनल पे मिल गया, तो ये 0 हो गया, बराबर। अब ये 0 हुआ, इधर से आप इधर शिफ्ट हुए, तो इधर से इधर शिफ्ट हुए मतलब 0 से प्लस पर शिफ्ट हुए। अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट हुए, और नेगेटिव से पॉजिटिव गए मतलब इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है? तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब इंक्रीमेंट है, तो मैं कह सकता हूं ये इंक्रीमेंट है, तो मैं कह सकता हूं 4.5 वोल्ट आपके पास में इंक्रीमेंट। अब ये 4.5, तो ये वाला भी 4.5 आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास हमें पोटेंशियल लिखना है, तो इस रेजिस्टेंस के इस तरफ आ गया 4.5 वोल्ट। आइए ये 0 इस रेजिस्टेंस के यहां से यहां तक का 0 पोटेंशियल, लेकिन इस यहां का पोटेंशियल हमको नहीं पता है कि यहां पर कितना पोटेंशियल है। हम ये नहीं जानते 4.5 के बाद 3 ओम के बाद इधर की तरफ कितना पोटेंशियल है। आइए ये 0, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आप इधर गए तो ये +3 आ गया, पर आपको ये नहीं पता कि इसके इस तरफ कितना पोटेंशियल है। तो मैं मान लेता हूं लेट दिस इज x, ये x तो यहां पर x लिख सकता हूं, ये x तो यहां पर x लिख सकता हूं, और ये x तो यहां पर मैं x लिख सकता हूं। ओके, आइए समझते हैं अब हमें x की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। हाउ टू फाइंड x? अगर x मिल जाएगा तो सारी ब्रांचेस का हमें करंट मिल जाएगा। तो x की वैल्यू को डिटरमाइन करने का आसान तरीका ऐसा है, देखो यहां पर
ये x है, ये 3 है, ये x है, ये 0 है, ये x है, ये आपके पास में 4.5 है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर, इस जगह पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। अब देखो यहां बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली यहां से करंट आ रहा होगा, करंट मान लेते हैं यहां से आया। अब जितना करंट यहां से आएगा, मैं मान लेता हूं सपोज दिस इज I1 करंट, लेट आई अज्यूम दिस इज I1 करंट, तो भाई जितना यहां से आएगा उतना ही यहां से जाएगा I1, क्योंकि जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ मानते हैं उतना ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे करंट एंटर होता हुआ मानते हैं हम। तो ये I1, अब मान लो यहां से करंट कितना निकल रहा है, I2 निकल रहा है। सपोज ये करंट कितना निकल रहा है, I2 निकल रहा है, तो ये करंट हो गया I2, ठीक है ना। तो आया कितना I1, वहां यहां से कितना आया I2। तो इस वाली ब्रांच से चेक करना बेटा, ये रहा पॉइंट X, ये रहा पॉइंट X, ओके। यहां से करंट कितना आया I1, यहां से बताना मुझे कितना करंट आया I2, ये पॉइंट X। तो यहां कितना करंट गया, तो ये करंट गया मान लो टोटल I, तो आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, तो आने वाला करंट है I1 प्लस कितना I2, जाने वाला करंट कितना है I। अब सिंपल सा तरीका, जब भी लिखना हो तो डेल्टा V इक्वल टू लिख सकते हैं आप I1R या IR, तो I को लिखा जा सकता है डेल्टा V अपॉन R, ठीक है ना। तो डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब देखो करंट 4.5 से X की तरफ आ रहा है, करंट 4.5 से X की तरफ आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं I1 के लिए चेक कीजिएगा, I1 करंट यहां से 3 से X की तरफ आ रहा है, तो हायर 3 लोअर X, और इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना, तो वो 10 ओम है। देखो I2, देखो I2 चेक करो, I2 में करंट यहां से यहां आ रहा है। भाई करंट कहां से आता है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आता है। करंट कहां से आता है स्टूडेंट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आता है। तो हायर क्या हुआ 4.5 और लोअर क्या हुआ X, उसके बीच का रेजिस्टेंस कितना, तो ये 3। अब करंट कहां से जा रहा है, तो X से 0 की तरफ जा रहा है, तो हायर कितना है X से, हायर कितना है X से, लोअर कितना है 0 है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 6 आपके पास अवेलेबल है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए 3 और 30 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 30 आ जाएगा आपके पास। 30 को सीधा लिख सकते हैं आप 3 माइनस एक्स प्लस 10 4.5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 6 को इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 5, और इसको लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया। देखो 9 माइनस 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मतलब 45 माइनस 10x, और माइनस 10x के बाद अगर इधर लिखा तो आपने 5x लिख दिया। तो अब चेक करो क्या हो गया, 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 ये आ गया आपके पास 54। नाउ माइनस 3 माइनस 10 और माइनस 3, तो माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13, माइनस 13 इधर गया तो 18 हो गया, 13 प्लस 5 18x, तो x की वैल्यू आ गई 54 अपॉन 18, तो 3 वोल्ट x का पोटेंशियल निकल के आ चुका है, ठीक है ना। तो 3 वोल्ट आ गया। अब 3 वोल्ट आया, समझना ध्यान से, 3 वोल्ट अगर आपके पास निकल कर आया तो यहां पे नोटिस करना बेटा, हमें x I1 लिखना था, तो देखो I1 की वैल्यू थी 3 माइनस एक्स, I2 लिखना था और हमें I लिखना था। तो देखो I1 क्या लिखा जाएगा, जब x 3 वोल्ट आ गया तो I1 को लिखा जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 10, मतलब 3 माइनस 3 अपॉन 10, तो I1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0, ठीक है ना। तो I1 कितना आ गया 0। चलो I2 लिखते हैं 4.5 माइनस एक्स अपॉन कितना है 3, तो I2 आ गया 4.5 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, सो I2 कैन बी रिटर्न 4.5 माइनस 3 कितना, तो 1.5 डिवाइड बाय 3 तो 0.5, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है 0.5 एम्पियर। अब I लिखते हैं, सो I इज नथिंग बट x बाय 6, x बाय 6 का मतलब क्या, x है 3, ये है 6, तो ये आ गया 1/2 एम्पियर। तो कुल मिला के इसे ऐसा लिखा जा सकता है, वापस चेक कर लेते हैं हम, ये 3 है आपके पास 6 है, तो ये 1/2 एम्पियर आ जाता है। तो यहां हमने इस तरह सीखा कि हमें किसी भी सर्किट के किसी भी एक पार्ट से पोटेंशियल 0 शुरू करना है, 0 शुरू करके हम सर्किट में लिखना शुरू करते हैं। अभी भी हम और बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं।
आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। आपको ऐसा कहा गया है कि यहां 4 ओम और इस तरह से कनेक्शन स्टेब्लिश है, तो आपको बताना है कि इससे करंट कितना निकलेगा, इस पूरे सर्किट से करंट की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा गौर कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर केवल सिंगल सेल और बैटरी नहीं है, देयर इज नो सिंगल सेल और बैटरी इन दिस केस। तो बच्चों देखिए यहां सेल नहीं है सिंगल, यहां प्लस माइनस माइनस प्लस दे रखा है। तो देखना, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। अगर ये +4 है, ये माइनस है 4, ये लोअर और ये हायर, ये नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव, तो समझना कैसा निकाला जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, भाई जब भी प्लस माइनस, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है सपोज, तो मैं पोटेंशियल एट ए लिख देता हूं VA। पॉजिटिव से नेगेटिव गए, वापस सुनना, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -4 लिख दिया। अब वापस नेगेटिव से पॉजिटिव गए, अच्छा नेगेटिव से पॉजिटिव गए मतलब लोअर से हायर गए, जहां गए उसका साइन, हायर गए मतलब +2, और ये देखिए ये वाला साइड आपके पास -VB, दैट शुड बी इक्वल टू 0। या ये कह लो कि ये मिलकर कितना पोटेंशियल होगा, तो ये मिलकर V पोटेंशियल होगा। तो VA -2 वोल्ट इक्वल टू VB, तो मैं कह सकता हूं VA - VB इक्वल टू 2 वोल्ट। ये तो हो गया टेक्निकल टर्म जो मैंने आप लोगों को समझाया। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट किस तरह लिखने का तरीका होगा? डायरेक्ट लिखने का तरीका सिंपल सीखो भाई, जब भी अगर प्लस माइनस हो, प्लस माइनस और अगला माइनस प्लस हो तो सब्सट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, और डायग्राम उसके हिसाब से बनेगा जो बड़ा होगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, सब्सट्रैक्शन 4 - 2 कितना आया? 2 आया। अब डायग्राम किसके हिसाब से बनेगा? 4 वाले के हिसाब से बनेगा, क्योंकि बड़ा कौन है? बड़ा 4 है। तो हमने डायग्राम बना दिया, तो ये 2 वोल्ट लगा दिया, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को हटा के, इस जगह पर इन दोनों को हटा के एक डायग्राम लगाने वाले हैं जो होगा आपके पास 2 वोल्ट, ठीक है। अब 2 वोल्ट आ गया। आइए अब करंट कैसे डिटरमाइन करना है। तो ये आ गया 4। अब चेक करना थोड़ा ध्यान से, ये 2 ओम, ये 4 ओम, यहां से यहां तक 6 ओम, और ये आपके पास 2 वोल्ट। अच्छा छोटे वाले को मान लो 0, तो ये 0, बड़ा वाला मान लो कितना है? 2, तो ये 2, तो यहां पे भी 2, मतलब इस पॉइंट पर 2 पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस। हमें 6 के यहां पर पोटेंशियल नहीं पता, X है। अब देखो इससे इसके बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? तो इससे इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये X है तो ये भी X है। अच्छा ये X है और ये X है, अगर ये X और ये X है मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। भाई इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम होने पर क्या होने वाला है बताइएगा? पोटेंशियल सेम होने पर क्या होने वाला है? पोटेंशियल सेम होने पर मैं इसको ऐसा बना सकता हूं कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट X, ये आपके पास 4 ओम, ये आपके पास 6 ओम, और ये आपके पास आ रहा है 2 वोल्ट, और ये डायग्राम में रजिस्टर इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए जब सेम पॉइंट पर आ गया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर आ गया, तो होगा क्या? जब यहां पर X सेम हो गया तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मतलब यहां और यहां अगर मैं इसे A कहता हूं, इसे B कहता हूं, तो बताना मुझे VA - VB मतलब X - X कितना होगा? 0 होगा। और 0 होगा मतलब इस तरफ से जाने वाला करंट कितना होगा? तो करंट 0 होगा, मतलब इधर से करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से नहीं जाएगा। अच्छा करंट इधर से नहीं जाएगा मतलब कहां से जाएगा? तो करंट यहां से जाएगा, और जब करंट यहां से जाएगा तो चेक कीजिए क्या होगा। यहां से करंट जाने पर करंट आई गया, करंट आई गया तो करंट आई जाने पर करंट टर्न हो रहा है। अब देखो यहां पे भी 4 ओम, ये 6 ओम, तो 4 और 6 किस में हो गए? सीरीज में हो गए या पैरेलल में हो गए? तो 4 और 6 सीरीज में हो गए, तो 4 6 6 हो गया आपके पास 10, तो 4 और 6 हो गए आपके पास में 10, तो ये रहा 10 ओम। नाउ V इक्वल टू IR से, अगर V है 2, I और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो I को लिखा जा सकता है 2/10, और इसे लिख सकते हैं आप 1/5। तो 1/5 एम्पियर करंट की वैल्यू को निकाला जा सकता है। देखो हमने यहां पे क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं,
एक से ज्यादा सेल या बैटरी हो तो कैसा कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, और आगे अगर सेम पोटेंशियल एक पॉइंट का हो जाए तो करंट उस ब्रांच से नहीं जाता है। आइए सेम पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आपके पास में अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये स्विच एस है। कहा गया है कि जब स्विच एस ओपन हो तो करंट कितना होगा। तो ये रहा आपके पास में 10 ओम, और ये रहा आपके पास में 20 ओम, और ये रहा आपके पास में 3 वोल्ट। समझिएगा ध्यान से, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 3 वोल्ट। अब यहां नोटिस कीजिएगा, लोअर मतलब 0, हायर मतलब +3। यहां से यहां कुछ नहीं 3, यहां से यहां कुछ भी नहीं 3, ये 0 है तो ये पॉइंट भी 0, ये पॉइंट भी 0। तो 3 - 0, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर। 3 - 0, अब देखो दोनों सीरीज में है, तो 10 + 20 कितना आया 30 इंटू करंट, तो आई आ गया 3/10, 3/30। तो 3/30 को आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1/10 एम्पियर। सो 1/10 एम्पियर जब क्या हुआ, स्विच एस ओपन है तब। लेकिन जब स्विच एस क्लोज कर दिया जाए, समझना ध्यान से, स्विच एस क्लोज कर दिया जाए तो स्विच एस को क्लोज करने पर क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा ध्यान से। ये 10 ओम, ये आपके पास में 20 ओम, यहां से यहां तक 3 वोल्ट। जैसे ही आपने स्विच कनेक्शन किया तो ये स्विच ऐसा कनेक्ट हो गया। अब आइए कैसे निकालना है इसके अक्रॉस में करंट। तो यहां छोटा वाला मतलब 0 और बड़ा वाला मतलब +3। छोटा वाला 0, बड़ा वाला +3, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये वाला भी 0, और यहां से यहां तक कुछ नहीं, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। मतलब क्या हो गया, समझो ध्यान से भाई, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। मान लो ये पॉइंट ए मानता, मान लो ये पॉइंट बी मानता, तो VA - VB, पोटेंशियल डिफरेंस 0 - 0 कितना आता 0। मतलब अगर हम इस ब्रांच से करंट बोले कि I × आपके पास में 20 ओम रेजिस्टेंस है, तो I कितना आता था 0/20। कितना आता था 0/20। यहां नोटिस करो, रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस जगह से करंट पास नहीं हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो लेकिन करंट ना हो, कारण पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं उस रेजिस्टेंस के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और नहीं पड़ने वाला है तो ये सर्किट कुछ मिला के इस तरह से हो जाने वाला है। और जब ये ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं सिंपल V = IR से 3I × R की वैल्यू 10, तो I आ जाएगा आपके पास 3/10, और 3/10 को लिखा जा सकता है 0.3 एम्पियर। तो देखिए अभी कुछ और प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, बेसिक प्रॉब्लम, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी के अंदर, और आगे और सीखेंगे किस तरह से बेसिक सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।